लेति सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो वरखंडी नाथ बाबा की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद दशरथ नंदन रघुनंदन मेरे राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री जगत जननी मेरी जानकी मैया, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, देवादिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ, श्री कमल रूपी चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए प्रांगण में उपस्थित सती अनुसुईया मुदालसा गार्गी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली विश्व की समस्त मात्र शक्तियों को हमारा हृदय से प्रणाम। राम लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले उपस्थित ताता भ्राता ध्रुव प्रहलाद सरीखे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, यज्ञशाला में उपस्थित समस्त यज्ञाचार्य भगवान, जिनकी पावन वाणी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे थे, पूज्य श्री महाराज जी, जिनकी पावन अध्यक्षता में चल रहा श्री रुद्र महायज्ञ, आश्रम के महंत जी, मंच पर उपस्थित पिताजी, उपस्थित समस्त संगीतकार, सभी को नमन वंदन करते हुए आइए नित्य दिन की भांति दो बार मीठी मीठी ताली साथ गाएं, उसके तदोपरांत अग्रिम चर्चा। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सीताराम चरण रति मोरे, 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 अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, गाइएगा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मय तोरा, करहु सवेगी दास में तोरा। गाइएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय प्रेम से बोल जानकी मैया की जय हो। अच्छा, भजन तो बीच कुछ गाते रहेंगे। समय अपना कार्य बड़ी शीघ्रता से करता है। समय कभी इंतजार तो करता नहीं, तो समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए सीधे कथा की ओर जुड़ते हैं। कल मैं निवेदन कर रही थी कि आज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की चर्चा कहूंगी। श्री रामचंद्र जी के जन्म की चर्चा, बड़ा रोचक प्रसंग। मैया पार्वती, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, ये जो सारी राम कथा है, इस सारी राम कथा को सुनाने वाले वक्ता कौन है? गोस्वामी बाबा मानस में लिखे हैं कि तेयी पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। इस राम कथा में 4 वक्ता हैं, सुंदर 4 घाट हैं। और राम कथा सुनने और कहने वाला कैसा होना चाहिए कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कय गूढ़। जब श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होंगे तब राम जी की कथा दिमाग में फंसने वाली। राम कथा में 4 घाट हैं, कर्म घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और चौथा है शरणागत घाट। राम कथा में सुंदर 4 घाट हैं। ये सारी राम कथा भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को सुनाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, 2 ही लाइन कहेंगे कि बाबा ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी। और है 4 घाट इसमें, हाँ है 4 घाट इसमें, वक्ता है 4 ज्ञानी, है 4 घाट इसमें, वक्ता है 4 ज्ञानी है, 4 घाट इसमें। और वक्ता कौन कौन? कहीं आगे वल्क वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहीं आगे वल्क कहीं आगे वल्क वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहीं है करुण जी श्रोता वक्ता भूसुंडी न्यारे, और कहीं व्यास है महेश्वर, हाँ कहीं व्यास है महेश्वर।
खुद लिखी है। श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखे हैं। चार घाट इसमें वक्ता है चार ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखे है। प्रेम सुलभ भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। तो सारी राम कथा के वक्ता, सबसे अच्छे वक्ता हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, और सबसे उच्च कोटि की श्रोता हैं माता पार्वती। सारी राम कथा यहीं से शुरू होती है। समय के अनुसार चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण अभी महाराज जी बता रहे थे कि जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब पृथ्वी पर धर्म अत्याचार बढ़ जाता है, गाय देवता ब्राह्मण पृथ्वी अत्याचारों से त्रस्त हो जाती है, जब हमारे धर्म की मर्यादा ध्वस्त हो जाती है, तब वो विविध शरीर मानव शरीर धारण करके असुरों का संहार करते हैं तथा धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। आज बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो देवी, कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जी के जन्मों के अनेकों अनेक कारण हैं, जिनमें से मैं कुछ कारणों को आपसे कहूंगा। भोले बाबा मैया पार्वती को श्री रामचंद्र जी के जन्म के कारण बताना शुरू करते हैं। भगवान ने मानव शरीर क्यों धारण किया, कैसे किया, पृथ्वी पर कब कब आए। आज एक कारण भोले बाबा मैया पार्वती को बताते हैं। कहते हैं कि हे देवी, मैं श्री रामचंद्र जी के जन्म का एक कारण बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कि बोले बिहासी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब, सोते ही तही छन होई। महादेव जी ने हंसकर कहा, हे भवानी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। आज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, और उसी गुफा के समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। नारद बाबा उसी गुफा में समाधि लगाकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए, समाधि में लगाकर लीन हो गए। ये देखकर इंद्र डर गया। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी की समाधि भंग करो जाके। इंद्र डरता इसलिए है क्योंकि इंद्र को डर यह है कि कहीं नारद जी समाधि लगाकर मेरा सिंहासन न छीन ले। इंद्र को डर है कि नारद जी कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। नारद जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव हर प्रकार से प्रयास किया, किंतु समाधि भंग न कर पाया। कि काम कला कछु मुनिह न व्यापी, निज भव डरे मनो भव पापी। तब कामदेव डर के भाग गया। आखिर जिसके राम रक्षक हो उसे सता ही कौन सकता है। जिसके सिर पर राम जी की छत्र छाया हो उसे संसार में कभी कोई शायद वो भजन आप लोग सुने होंगे, जब तक राम जी की शरण में रहेंगे, जब तक राम जी की सेवा में लगे रहेंगे, तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान तो किस बात की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और आज राम का नाम ऐसा है, अक्षर केवल 2 हैं। थोड़ी सी बात बताऊंगी, कथा ही सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। राम शब्द में 2 अक्षर है केवल, और हर जगह ये नाम आता है। जैसे कोई अरे परम आदरणीय श्री मुन्नू लाला जी की तरफ से तिवारी से, गांव का नाम नहीं पता है उनको कन्फर्म, इनकी तरफ से 1100 मुद्राओं का दान है। माता रानी कल्याण करें, भोले बाबा भंडार भरते रहें। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो महाराज राम का नाम ऐसा है, ये शब्द ऐसा है, जैसे कभी जब दुख आई, कोई दुख आया, परेशानी आई, तो मुख से क्या निकलता है कि हे राम। दुखित घटना हुई तो मुझ से निकला हे राम। फिर जब कोई खुशी की बात आई तो मुझ से निकलता है राम, प्रसन्नता से निकलता है। जब कोई लाज शर्म वाली बात आई तो मुझसे निकलता हाय राम। और राम शब्द कैसा है, जब हम किसी से मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया राम राम, करते हैं ना। राम का नाम ऐसा है, यदि राम का नाम एक बार लिया जाए तो वो है संबोधन। जैसे किसी को बुलाया जाए कि राम यहाँ आओ, एक बार लिया तो संबोधन हो गया। जब 2 बार राम राम किए तब हो गया अभिवादन। फिर जब राम राम रटते रहे, गाते रहे राम राम, तब हो गया संकीर्तन। और जो नित्य हमेशा राम राम रटते रहते हैं वो हो जाती है साधना। शब्द केवल एक ही है। जैसे जब जोश आया तो मुझसे निकला जय श्री राम, फिर और जोश बढ़ गया। जब और जोश बढ़ गया तो फिर मुझसे निकला जय जय श्री राम।
अब एक बार आप भी जोश बढ़ाइए, निवेदन है कि जोर से बोलिएगा जय श्री राम। आनंद नहीं आया, थोड़ा और ऊंची आवाज करिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही है राम का शब्द। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। जिसके सिर पर मेरे राम का हाथ हो उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज कामदेव ने नारद बाबा की समाधि न भंग कर पाई, जिससे नारद बाबा को अभिमान हो गया। आज मार्ग में जाते हैं, बड़े अभिमान के साथ शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी को सारा हाल बताया। कहते हैं कि मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद बाबा को अभिमान हो गया तो भोले बाबा ने नारद बाबा को प्रिय मानकर नारद जी से कहा कि सुनो, ये बात तुमने हमसे कही सो कही, ये बात विष्णु जी को कभी मत बताना। यदि कभी कहीं प्रकार से चर्चा भी चल जाए तो बात को वहीं पर दबा देना। लेकिन नारद बाबा के मुंह में बात कहाँ रुकने वाली। नारद बाबा पहुंचे कि क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। आज नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए क्षीर सिंधु श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे। उदाहरण बताऊं, नारद बाबा का हाल वो हो गया जैसे किसी व्यक्ति के कोई बीमारी हो, वो अभी पहले स्टेज पे हो, ज्यादा आगे तक नहीं पहुंची बीमारी। मान ली यदि फोड़ा निकला है और आपको पता है कि ये फोड़ा केवल दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा, और वो उस फोड़े का ऑपरेशन करने की अभी लिमिट नहीं है वहां तक। और यदि आपको मार्ग में कोई डॉक्टर मिल जाए, आप उससे कहें लो भैया मेरा ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो। ठीक वही गति आज नारद बाबा की है। नारद बाबा को अभिमान हो गया। आज विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी ने कहा क्या बात नारद बाबा, मुनि बड़े दिनों के बाद आए, अभी तक कहाँ रहे? अच्छा, शिव जी ने मना किया था बात नहीं बतानी, लेकिन नारद बाबा ने कि काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। लेकिन फिर भी नारद जी ने सारा हाल विष्णु जी को बता दिया। आज नारद जी की बात सुनकर, देवर्षि की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि हे देवर्षि, आपके अभिमान, आपके ज्ञान से तो अभिमान मिट जाते हैं, मोह दूर हो जाते हैं। अरे आपको कामदेव कैसे सता सकता है, आप तो ब्रह्मचारी हैं। नारद जी ने बड़े अभिमान के साथ कहा कि हे नाथ, ये सब आप ही की कृपा है। आज नारद मुनि की बात सुनकर भगवान बड़े रूखे हो गए। बड़े रूखे होकर भगवान ने कहा कि करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भत रुभारी। भगवान ने विचार किया कि हमारे भक्त के हृदय में बड़े भारी अहंकार का वृक्ष उत्पन्न हो गया है, अब उसे मुझे शीघ्र ही उखाड़ कर फेंकना होगा। यदि मैं उसे उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा तो वही फोड़ा वाली बात वो धीरे धीरे ऑपरेशन तक पहुंच ही जाएगा। तो क्यों ना उसका इलाज शुरुआत में ही कर दिया जाए। भगवान विचार करते यदि उखाड़ कर नहीं फेंका तो एक ना एक दिन विशाल वृक्ष हो जाएगा। भगवान ने विचार किया कि उस अंकुर को मुझे शीघ्र ही उखाड़ कर फेंकना हो गया। आज जिस मार्ग से, जिस रास्ते से नारद मुनि जा रहे थे, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और नारद जी के मार्ग में कुछ सुंदर नगर की रचना करी। उस नगर की रचना करी और उस नगर के राजा कितईपुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। कितईपुर बसई शील
सहाय गय से न समाजा। उस नगर के शील निधि राजा थे जिनके पास असंख्य हाथी घोड़ा और सेना थी। उनकी एक सुंदर कन्या जिसका नाम था विश्व मोहिनी। अच्छा विचार करिए कि जिसका नाम ही विश्व मोहिनी हो वो कन्या कितनी सुंदर होगी, वो कन्या विवाह करने योग्य है। आज नारद बाबा पहुंचे पूछताछ करके राजा के यहाँ। राजा ने नारद बाबा को प्रणाम किया, सुंदर स्थान पर बिठाया, कन्या को बुलाया। कन्या को बुलाकर कन्या के गुण दोष पूछे। उस कन्या की रेखाएं बताती थी कि जो इसे वरेगा वो अजर अमर होगा, युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, चर और अचर सभी उसकी सेवा करेंगे। आज नारद बाबा रेखाएं देख रहे हैं, हाथ देख रहे, लेकिन कन्या को निहार रहे हैं। उस कन्या को देखते ही वैराग्य को भूल गए। बड़ी देर तक उस कन्या को एकटक देखते रहे। उस कन्या के लक्षणों को विचार कर मन में रख लिया और कुछ मन से बनाकर राजा को बता दिया कि हे राजन, कन्या सुलक्षणी है। और वहां से बताकर नारद मुनि बड़ी व्याकुलता से चल दिए और विचार करते हैं कि यहाँ पर जब तब तो काम आने वाला नहीं, यहाँ पर सुंदरता चाहिए और सुंदरता इतनी हो कि सुंदरता देखकर कन्या रीझ जाए और जयमाल गले में डाल दे। नारद बाबा विचार करते हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर नारद बाबा विचार किए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो हिमय जाना। आज नारद बाबा विचार किए कि भगवान तो केवल प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। तो वहीं पर खड़े होकर भगवान से नाना प्रकार की विनती करने लगे। आज नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु जी हरि श्री उनके समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने अपना सारा हाल बताया, कहा कि हे नाथ, आप कुछ समय के लिए अपना रूप और अपनी सुंदरता हमें दे दीजिए ताकि मैं उस राजकन्या को पा सकूं। और हे नाथ, जिस प्रकार हमारा हित हो वो कार्य शीघ्रता से कीजिए। आज नारद बाबा की बात सुनकर श्री हरि जी ने कहा कि हे नारद मुनि, जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। आज भगवान ने कि प्रभु नारद का रूप बनाया, प्रभु नारद का रूप बनाया। प्रभु नारद का रूप बनाया, रूप बनाया, रूप बनाया, रूप बनाया। मरकट बदन भयंकर काया, मरकट बदन बानर का बना दिया और बड़ी भयंकर काया बना दी। नारद बाबा को लग रहा है कि अब मैं भगवान का स्वरूप ले लिया हूँ, अब मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, अब कन्या जयमाल अवश्य डाल देगी। आज नारद मुनि सुंदरता पाकर स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में शिव जी के दो गण आए थे जो नारद जी के बिल्कुल बगल में बैठ गए। नारद जी के बगल में बैठे और नारद जी को देखकर
उनको सुनाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। देखो नारद बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको देखकर कन्या जयमाल इनके गले में अवश्य डाल देगी। उनको सुनाकर उनका अच्छे से मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, नारद जी का ये जो वानर वाला रूप है, ये केवल कन्या और वो दो शिव जी के गढ़ ही देखते हैं, बाकी सब नारद जी का रूप ही देखते हैं। उधर कन्या अपने सुंदर हाथों में जयमाल लिए अपने लिए अनुरूप वर ढूंढ रही है, इधर से उधर घूम रही है, अपने लिए वर का चयन कर रही है। अब नारद बाबा बड़े परेशान, जिस तरफ सुंदरता लिए नारद जी बैठे हैं कि जही दिसी बैठे नारद फूली, जही दिसी बैठे नारद फूली, जही दिस बैठे नारद फूली, जही दिसी बैठे नारद फूली, जही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिस ही न बिलो की भोली, सो दिस ही न बिलो की भोली। आज जिस तरफ सुंदरता लिए नारद बाबा बैठे हैं, कन्या हाथों में जयमाल लिए है और उस तरफ कन्या भूलकर भी नहीं देखती है। नारद बाबा परेशान है कि शायद हम इनको न दिख रहे हो, तो नारद बाबा क्या करते हैं, पुण्य पुण्य मुनि उक सही अकुलाही, पुण्य पुण्य मुनि उक सही अकुलाही, देख दशा हर गण मुसुकाही, देख दशा हर गण मुसुकाही। बार बार उचक रहे हैं कि कैसे भी करके कन्या देख ले और जयमाल मेरे गले में डाल दे। इधर ये सब चल ही रहा था, तब तक श्री हरि विष्णु जी एक राजा का रूप बनाकर आए। जैसे ही आए, कन्या ने जयमाल गले में डाल दी और कि दुल्हन लई गेल छिनिवासा और नृप समाज सब भयो उदासा। आज लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन लेकर चले गए, सारे राजा लोग निराश हो गए, क्योंकि मन में सभी के था कि ये कन्या मुझे मिल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी को दुख है, यदि सबको सबसे ज्यादा ग्लानि है तो वो है नारद बाबा को। और इतनी ग्लानि है कि जैसे उन्होंने अपने पटका में मड़ी बांध रखी हो और वो मड़ी कहीं उनसे छूट कर गिर गई हो। नारद बाबा को इतना दुख है। दोनों शिवगणों ने कहा कि क्या जब आप स्वयंवर में आए थे, आने से पहले आपने दर्पण देखा था? तब तो नहीं देख पाए। अब आप एक बार दर्पण में जाकर अपना मुख तो देखिए कि आप कैसे लग रहे हैं। आज जैसे ही शिवगणों के कहने पर नारद बाबा गए, पानी में अपने मुख की आकृति देखी। जैसे ही आकृति देखी, आकृति देखकर बड़ा क्रोध आया और दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हंसहु मुनि को। हे शिवगणों, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तुमने हमें हंसा है, उसका फल चखो अब फिर मुनि की हंसी करना। नारद मुनि को क्रोध के कारण सारा विवेक हो गया। लंबे कदमों से बड़बड़ाते हुए जाते हैं, मैं जाकर विष्णु जी को श्राप दे दूंगा या फिर प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने मेरी संसार में हंसी कराई है। मार्ग में भगवान मिल जाते हैं, वही राजकुमारी उनके साथ है। जैसे नारद बाबा को जाते देखा, विष्णु जी ने कहा कि अरे नारद मुनि, आप इतनी व्याकुलता से कहाँ जा रहे हो? जैसे ही भगवान ने प्रश्न किया, नारद मुनि का क्रोध और बढ़ गया। आज नारद मुनि का क्रोध बढ़ गया। नारद मुनि कहते हैं कि हे विष्णु, कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा पर संपदा
सकहु नहीं देखी पर संपदा सकहु नहीं देखी पर संपदा सकहु नहीं देखी पर संपदा सकहु नहीं देखी पर संपदा सकहु नहीं देखी पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट से तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी आज नारद बाबा ने कहा कि पर संपदा सकहु नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मुनि ने कहा कि तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट भरा है। समुद्र मंथन में तुमने असुरों को मदिरा पिलाई, शिव जी को जहर पिलाया, स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ भी मणि ले ली। अरे तुम्हें किसी का भय नहीं, तुम स्वतंत्र हो, सबको ठग ठग कर परख गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में बड़ा उत्साह रहता है, किंतु अब कि तुमने अच्छे से गैर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से पाला पड़ा है। हे नाथ, मैं आज सारे दिन का बैना चुका डालूंगा। अरे तुमने मुझे वानर का रूप दिया, सो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जो तुमने स्त्री के लिए मुझे छला, मुझे ऐसा रूप दिया, सो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी स्त्री के वियोग में वन वन भटकते फिरोगे। नारद मुनि ने 3 श्राप प्रभु को दिए। नारद मुनि के 3 श्राप प्रभु शीश पर धारण करके प्रसन्न मन से बड़ी प्रसन्न हुए और भगवान ने अपनी माया हटा दी। जैसे माया हटाई तो वहां पर न लक्ष्मी न वो राजकुमारी। आज नारद बाबा त्राहिमाम करते हुए हरि के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे नाथ, मैंने आपको जो अनेक खोटे वचन कहे, सो मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो आज भगवान ने कहा कि सुनो नारद मुनि, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। कि शंकर जी के सतनाम का जाप करो, जिस पर शंकर जी कृपा ना करें वो हमारी भक्ति को कभी नहीं पा सकता। जो शिव जी को प्रिय नहीं वो मुझे प्रिय नहीं, जो शिव जी को प्रिय है वो मुझे प्रिय है। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की। राम प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, विस्तार कल बता देंगे कि बोल भी चुके थे और जन्म करा ही देते हैं। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए सीधे जन्म की चर्चा सुन लेते हैं, उसके बाद वाणी विराम झांकी सुंदर तैयार है। मानस में गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सूत नाही। महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई, लेकिन आज तक महाराज दशरथ को जीवन में कभी पुत्र न होने की ग्लानि नहीं हुई, कभी दुखी नहीं हुए। लेकिन आज दुखी हैं, सो क्यों? एक कारण है। एक बार की बात, महाराज दशरथ इंद्र के दरबार में पहुंचे। सब राजा एक साथ बैठे थे। महाराज को सुंदर आसन बिठाया गया। आसन पर बिठाने के बाद सभी राजाओं को एक एक सुंदर कमल का पुष्प दिया गया। उस कमल के पुष्प को पाकर महाराज दशरथ अपने भवन को आए और उस कमल पुष्प को महारानी कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने कमल पुष्प प्राप्त करने के बाद एक और पुष्प प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की।
महाराज दशरथ जब दूसरा कमल पुष्प लेने के लिए राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे तो वहां क्या देखा कि जिस कुर्सी पर, जिस सिंहासन पर महाराज को बिठाया गया था, उस सिंहासन को पवित्र गंगा जल से धोया जा रहा था। महाराज ने पूछा कि हे राजन, इसे क्यों धोया जा रहा है? तो इंद्र ने कहा कि राजन, आपके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मेरा आसन अपवित्र हो गया था, इसीलिए इसे पवित्र गंगा जल से धोया जा रहा है। आज इसी कारण महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं, मन में बड़ी ग्लानि है। आज बड़े दुखी होकर महाराज मुनि वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। मुनि वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे राजन, धीरज रखो, एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे। पुत्र के लिए पुत्रेष्टिक यज्ञ कीजिए, आपको यज्ञ से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज महाराज दशरथ की श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुलाकर लाए। श्रृंगी ऋषि ने बसंत ऋतु के प्रारंभ में शुभ समय विचार कर कहा कि राजन, यज्ञ का सारा सामान मंगवाइए और यज्ञ का अश्व यानी घोड़ा जो है वो सारे भूमंडल में घुमाया जाए, यज्ञ भूमि सरयू के पास हो। हे राजन, ये सारे कार्य शीघ्रता से करवाइए। राजा ने विधि विधान से 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का अश्व 1 वर्ष तक सारे भूमंडल में घुमाया गया, नाना प्रकार के दान दिए गए। उसके पश्चात पुत्रेष्टिक यज्ञ किया गया। फिर 12 दिन तक राजा और रानी ने पयोव्रत रखा। पयोव्रत मतलब केवल दूध का सेवन करना। 12 दिन तक महाराज और महारानी ने पयोव्रत रखा। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे राजन, आपका पुत्रेष्टिक यज्ञ पूर्ण हुआ। चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी से चैत्र शुक्ल पक्ष छठी तक राजा रानी ने व्रत रखा। उसके पश्चात 2 दिन पुत्रेष्टिक यज्ञ किया। आज वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा कि राजन, आपने जो विचार किया था वो आपका कार्य पूर्ण हो गया। हे राजन, इस उसी समय अग्निदेव दिव्य शरीर धारण करके यज्ञ कुंड से दिव्य खीर लेकर प्रकट हो गए और उस खीर को महाराज को दे दिया। राजन ने प्रणाम किया। अग्निदेव ने कहा कि मैं प्रजापति लोक का वासी हूँ, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और उनकी दी हुई ये सुखमयी खीर लाया हूँ। इस खीर से तुम्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे। आज वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजन ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। दशरथ जी ने खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, पुनः आधे के 2 भाग बना लिए। उसके आधा भाग महारानी कैकेयी को दिया। फिर जो आधा भाग बचा, उस आधे भाग के पुनः 2 भाग के उसका 1 भाग सुमित्रा को दिया और पुनः 1 भाग विचार करके 1 भाग कैकेयी को और 2 भाग सुमित्रा को दे दिए। आज तीनों रानियां गर्भवती हुई, मन में बड़ी प्रसन्न हैं। धीरे धीरे भगवान समय बीत रहा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का पावन महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान जी अभिजित मुहूर्त यानी दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी न बहुत धूप थी, वो पवित्र समय, सब लोगों को शांति देने वाले भगवान, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। देवता मुनि बड़े प्रसन्न थे, अमृत की धारा बह रही थी। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब देवता विमान सजाकर चले, गंधर्व गुणगान करने लगे, आकाश से फूल बरसने लगे, नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, देवता लोग स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की। जब त्रेता की 3,28,000 वर्ष शेष रह गई, तब रामावतार हुआ। रमा रमन भगवान ने अपनी माया दिखलाई कि भय प्रगट कृपाला। अब आप लोग क्यों लगाइए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित।
हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। तालियों के साथ गाइए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज भगवान का अवतार हुआ, जैसे ही एक पूरे 10 वर्ष प्रभु गर्भ में रहे। आज भगवान का जन्म हुआ, जैसे ही रोने की आवाज आई। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 5 से 7 मिनट लेंगे। आज जैसे ही रोने की आवाज आई, एक दासी दौड़ कर गई, देखा कि बालक का जन्म हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब वो दासी दौड़ कर गई महाराज दशरथ जी के पास। दशरथ जी बड़ा प्रसन्न है सुनने के लिए कि हमारे यहाँ किसका जन्म हुआ है। दासी कहती है, आज महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए भगवान। आज दशरथ जी कहते हैं कि बताओ, जल्दी बताओ, मेरे कान सुनने को व्याकुल हैं। आज दासी कहती है कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। दासी कहती है कि सुनो महाराज, राजा जी खजनवा दे, रानी जी गहनवा दे। सबको याद होगा कि बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देगा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। दासी कहती है, हल्का हंसुली काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। ई है बिचरवा अपना, ई है बा बिचरवा अपना, कान के अरनवा दैदा। अच्छा, कल आपसे कुछ कहे थे, लाए हैं ना कुछ न कुछ, भैया लाई हैं। ज्यादा समय नहीं है, मतलब हमारे पास हमारा जीवन तो बहुत है, लेकिन कथा का समय नहीं है ज्यादा। तो आपसे कहे थे खाली हाथ नहीं आना है। तो जब तक ये गा रही हूँ तब तक आप लाकर मुझे दे दीजिए। और जब मुझे कोई देता है, जब मुझे कोई रुपए देता है तो मैं बड़ी प्रसन्न हो जाती हूँ। और यदि आप सबको यकीन ना हो तो आप देकर देख सकते हैं। हाँ, यदि आपको यकीन ना हो। दासी कहती है, ई है बाप चरवा अपना, ई है बाप चरवा अपना, कान के कुंडलवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। प्रेम से बोलो राम लाजू सरकार की।
पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे अर मनवा अपना, इहे अर मनवा अपना, हाथ के कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा। दासी कहती है कि हे महाराज सुनिए, हमरा के कछुना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे, हमरा के कछुना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे, हमरा के कछुना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे, हमरा के कछुना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे। इहे बा सपनवा अपना, इहे बा सपनवा अपना, गोदी के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। प्रेम से बोलो अयोध्या नाथ की, जय हो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, जय हो, जय हो, जय हो। वाणी पीते करे सराहना, हाँ जरूरत बहूरत हो सोरत हो। जब बालक होता है तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारा बालक, पापा सोच रहे हमारा बेटा पुलिस में जाएगा, मम्मी सोच रखी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, मामा सोच रहे नहीं आर्मी में भेजेंगे। मतलब उतने समय सब उस बच्चे को सब बना देते हैं। अब जब राम जी का जन्म हुआ तो एक लोग कहने लगे कि बबुआ हमार एसडीएम हुई है, नाना ई तो सीएम हुई है, ओह से ऊपर पीएम हुई है हो। बबुआ हमारा एसडीएम हुई है, नाना ई तो सीएम हुई है, ओह से ऊपर पीएम हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी सीएम नाही डीएम, ये तो से ये तो पीएम हुए है हो। राजा जी हिंद के सितारा, सीएम नाही ओह से ऊपर डीएम हुए है हो। तो एक बाबा बैठे थे, बोले ये सब तुम लोग सोच रहे हो, ये बालक बड़ा हो के मैं बताऊं सो बनेगा। बाबा कहने लगे सुनो कि बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ए ललना
ए ललना धातु में हीरा वो खराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। ए ललना धातु में हीरा वो खराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन ताली बजाइए थोड़ा, अभी झांकी आने वाली। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी गाने का रहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी गाने का रहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी गाने का रहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, प्रेम से बोलो अयोध्या नाथ की जय हो। वाणी विराम। जगवंदन रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान, जय हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भुज बलवातुआ जय शिव रूप ने बजरंगी, जय जय भवतारक बजरंगी। नर नरवु राम ಎಂದೋನೆ ನಿಜ ಗುಣವ ತೋರುಬ ನಿನದೇನೆ ಶಕುತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಧನವಾಗಿ ಜಿಗಿದೆ ಕಡಲಾಚೆಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ರಣರಾವಣ ರಾಮದ ಮೀರುತ್ತಿದೆ ಜಯ ಮಾರುತಿ ನೀನೇ ಗತಿ ಬಾಬಾರ ಬಾಳ ಸಾರಥಿ जय 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 बजरंगी, बजरंगी बजरंगी जय 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 बजरंगी, बजरंगी बजरंगी जय 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 बजरंगी, बजरंगी जय 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 बजरंगी। ಓ ಅಣು ಅಣುವು ನಿನ್ನ ಓಂಕಾರ ಪವನ ಸುತ ನೋಡು ಬಾ जय जगपालक बजरंगी, जय जय भक्तग्रेसर ಓ बजरंगी। ಕಣ ಕಣವು ನಿನ್ನ ಓಂಕಾರ ಪಾಪ ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಬಾ ರಘುರಾಮನೆನೆಯೋ ಅಭಿಮಾನ ಶಿಖರ ಋಣಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ ಜನುಮಾಂತರ ಕೆಡುಕು ಎನ್ನುವ ಲಂಕಾ ದಹನ ಮಾಡೋ ಗುರುವೇ ತೋರೋ ಕರುಣ ಸುರವಾನರ ಕೊಡುಬಾಬರ ಪರಶೌರ್ಯ ನಾಶಕೆ ಸರ जय 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 बजरंगी, के हनुमल लाठी। जय 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 बजरंगी, तलन रघुनाथ कलाकी। जय 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 बजरंगी, तेली पुत्र महाबलदाई। जय 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 बजरंगी, संतन के प्रभु सदा सहाय। श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकाय वीरं बजरंगी, बजरंगी। नहीं चला बाण व्यंग के है विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंकापति
बतलाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए सारे लोग। तुझ में भी है सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए बस। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं,
सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वो सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर मीरे में, कोई मस्ती ना सागर मीरे में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे। खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी हो, इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी हो। खोला खून नहीं जो कैसे राम चाहिए, ना 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 ना। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। तेरी शेर की छाती अपना लो मनमाना, दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। गर्व हो प्यार पे ऐसा परिणाम चाहिए, गर्व हो प्यार पे ऐसा
धीरे दिल खाएगा, दिल दीवाना अपने सनम को साथ ही लेकर जाएगा। डर जाए दुनिया तो अंजाम चाहिए, डर जाए दुनिया तो अंजाम चाहिए, सीता नहीं तेरा
राम कथा को